व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। तट्टे इडली बना रहा हूँ आज, और ये बहुत ही एक अलग किस्म की इडली होती है। जैसे थाली में बनती है, इसके लिए इसको तट्टे इडली कहा जाता है। और ये बिड़दी एक रीजन है जो बैंगलोर के काफ़ी पास है, वहाँ मिलती है और बहुत ही एयरी होती है, सॉफ्ट होती है, और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और बहुत डिलिशियस लगती है खाने में। तो ये वाली इडली कैसे बनाते हैं, उसका बैटर कैसे बनाते हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये वाली जो इडली है स्पेसिफिकली मैं जब भी खाता हूँ तो ऊपर घी और पोड़ी डाल के खाता हूँ, जो मुलगई पोड़ी होती है वो डाल के खाता हूँ, जिसे फेमसली गन पाउडर कहा जाता है। तो गन पाउडर कैसे बनाया जाता है वो भी आज इस रेसिपी में बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इतनी डिलिशियस लगती है। इडली साथ में घी, साथ में पोड़ी, मज़ा आ जाता है। सबसे पहले इडली का बैटर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 3 कप पार बॉइल्ड यानी कि उकड़ा चावल है। यहाँ पर 1 कप उड़द दाल है और ये गोटा उड़द की वैरायटी है। साथ ही में यहाँ पर 2 टेबलस्पून साबूदाना मैंने लिया है स्टार्च कंटेंट बढ़ाने के लिए बैटर में, और 1/3 कप पोहा लिया है, और ये 2 टीस्पून मेथी के दाने लिए फर्मेंटेशन में हेल्प करने के लिए। अब आपको चावल और दाल को अच्छे से धो लेना है और अलग अलग सेपरेटली धोना है। तो चावल को एक बोल में डाल दीजिए और दाल को एक अलग बोल में डाल दीजिए, और दोनों में अच्छे से पानी डालकर अच्छे से धोना है जब तक कि पानी जो है वो क्लियर नहीं हो जाता। पानी एक बार क्लियर हो जाए तो ये पानी को आपको डिस्कार्ड कर देना है। अब जो दाल वाला बोल है उसके अंदर साबूदाना, पोहा और मेथी के दाने, ये तीनों चीज़ आपको ऐड कर देनी है। अब दोनों ही बोल्स में आपको इनफ वाटर डाल देना है कि आप आसानी से अपनी दाल और चावल को अच्छे से भिगो सकें। तो एक बार आपने दाल और चावल को इस तरीके से भिगोने रख दिया है तो लगभग 7 से 8 घंटे तक चावल और दाल को सेपरेटली आपको भिगाना है। सेपरेटली इसलिए भिगाया है क्योंकि इसे हमें सेपरेटली ग्राइंड करना है, क्योंकि जब भी चावल को ग्राइंड करते हैं तो हल्का सा दरदरा पीसते हैं और दाल को एकदम फाइन तरीके से पीसते हैं, इसलिए अलग अलग ही आपको सोक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 घंटे के लिए सोक करना है, इसलिए जब भी आपको इडली अगले दिन सुबह बनानी है तो आप आज दिन में एक दिन पहले सोक करने रख दीजिए। रात तक आपके दाल और चावल सोक हो जाएंगे और रात को फिर आप ग्राइंड कर सकते हैं बैटर को, और फिर सुबह तक आपका बैटर फर्मेंट हो जाएगा और अगले दिन सुबह आप इडली बना पाओगे। तो आपका एक्टिव काम जो है वो तो कम है। दाल भिगोने में लगभग 5 मिनट लगेंगे आपको, रात को जब भी आप बैटर ग्राइंड करोगे 10-15 मिनट लगेंगे, अगले दिन तक आपका बैटर रेडी हो जाएगा। तो एक बार ये सारी चीज़ें हो जाएं, जो साबूदाना और पोहा हमने ऐड किया उससे इडली काफ़ी सॉफ्ट बनती है। साबूदाने की वजह से स्टार्च बढ़ जाता है बैटर के अंदर, तो स्ट्रक्चर भी होल्ड करके रखती है। अगर साबूदाना नहीं ऐड करना चाहते हो तो वो ऑप्शनल है, पर साबूदाना अगर नहीं ऐड करोगे तो इडली जो बनती है वो तोड़ते समय डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी क्रम्बली बनती है। साबूदाना डालने से थोड़ा सा स्ट्रक्चर होल्ड करती है। तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर साबूदाना डालना चाहते हो या नहीं। तो एक बार आपने दाल को भिगो लिया है 7-8 घंटों के लिए, उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। सोक करने के बाद आप देख सकते हो हमारे चावल और दाल अच्छे से फूल चुके हैं, अच्छे से सोक हो चुके हैं। ये जो पानी है, ये पानी को आपको डिस्कार्ड कर देना है। चावल और दाल को अलग अलग सेपरेटली छान लीजिए। अब चावल और दाल को अलग अलग पीसना है। तो पहले मैं चावल ऐड कर रहा हूँ मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। चावल ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं 3 कप पानी ग्रेजुअली ऐड करते हुए इसका एक कोर्स बैटर तैयार करने वाला हूँ। कोर्स बैटर यानी कि एकदम भी दरदरा नहीं पीसना है। जब भी बैटर आपका तैयार हो जाए तो हाथ में जब आप फील करोगे तो ऐसा लगना चाहिए कि बैटर के अंदर रवा है, तो वैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक होगी, सेमी थिक कंसिस्टेंसी की होगी। पतला बैटर आपको नहीं बनाना है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 कप पानी लग जाते हैं। धीरे धीरे ऐड करते हुए इसे पीस लीजिए। आप देख सकते हो 3 कप पानी ऐड करने के बाद इस तरीका का बैटर बना है। इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो हाथ में मुझे हल्का हल्का ऐसे रवा जैसे इसके अंदर है, वैसी फीलिंग आ रही है। तो ये चावल हमने पीस लिए। एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और पिसे हुए चावल का जो बैटर है इसमें ऐड कर दीजिए। बर्तन बड़ा लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्मेंटेशन के समय बैटर फूलता है। अब दाल को पीसने के लिए दाल, साबूदाना, पोहा जो एक मिक्सचर था हमारा, उसे भी मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दीजिए। दाल को पीसने में पानी कम लगता है, तो यहाँ पर 1 कप पानी में ग्रेजुअली ऐड करते हुए दाल के बैटर को पीसने वाला हूँ। और दाल का बैटर जो है आपको एकदम फाइन तरीके से पीस लेना है। तो आप देख सकते हो 1 कप पानी मैंने यूज़ किया और बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरीके की है और इसका टेक्सचर एकदम फाइन है। दाल के बैटर को भी सेम बर्तन में आपको ऐड कर देना है। अब दोनों चावल और दाल के बैटर्स को आपको अच्छे से मिला लेना है। तो एक विस्क की मदद से अच्छे से इसको मिला लीजिए। एक बार आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है तो आप देख सकते हो हमारा बैटर जो है कैसे एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में, यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
अभी इस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन लगा दीजिए और अभी आपको इस बैटर को फर्मेंट होने रखना है। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है और फर्मेंट होने रख दिया है। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस को टाइम कितना लगता है, तो गर्मियों के मौसम में 7-8 घंटे लगते हैं, ठंडी के मौसम में कभी 13-14 घंटे 15 घंटे भी लग जाते हैं। तो अगर मौसम फिलहाल गर्मी वाला है, जब आप वीडियो देख रहे हो, तो 7-8 घंटे में फर्मेंट हो जाएगा। ठंडी के मौसम में इसमें एक आपको टिप दे रहा हूँ, एक मोटे कपड़े से ये बर्तन को लपेट दीजिए और एक वार्म कोने में किचन में रख दीजिए। तो एक कबर्ड में बंद कर दीजिए या बंद ओवन के अंदर रख दीजिए, वहाँ पर थोड़ी गर्माहट ज़्यादा होती है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये आपको थोड़ा सा नोट करनी है बात। फर्मेंटेशन बेसिकली आपको पता कैसे चलेगा हो गया है बैटर, आपका बैटर फूल जाएगा, ऑलमोस्ट डबल साइज का हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बड़ा बर्तन लेने बोला था, तो बड़ा बर्तन लीजिए क्योंकि बैटर फूलेगा और उसके अंदर एक जालेदार टेक्सचर आ जाएगा। तो फर्मेंटेशन होने के बाद बैटर दिखता कैसे आपको दिखा देता हूँ, और इसको पकाना कैसे इडली को वो भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हो बैटर हमारा किस तरीके से एकदम फूल चुका है। अब एक करची की मदद से एकदम केयरफुली देखो, साइड से ऐसे निकाल रहा हूँ तो अंदर आप देख सकते हो कैसे जालेदार एक टेक्सचर आ गया है, यानी कि बैटर हमारा एकदम अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो ऐसे जाला बन जाना चाहिए। अभी आपको करना क्या है, एकदम धीरे धीरे करची से आपको मिलाना है, एकदम विगरसली, एकदम फटाफट नहीं मिलाना है, धीरे धीरे मिलाइए, नहीं तो जो हवा है हमारे बैटर के अंदर वो एकदम से रिलीज हो जाएगी, वो हमें नहीं करना है। एक बार आपने इसको थोड़ा मिला लिया है, हल्की सी स्मूथ कंसिस्टेंसी आ जाएगी बैटर में, तब इसके अंदर आपको टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है। नमक ऐड करके भी फिर से एकदम लाइटली इसको स्टर कर देना है। तो एक बार आपने नमक को भी अच्छे से मिला लिया है, हमारा बैटर रेडी हो चुका है इडली बनाने के लिए। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है, अभी इससे इडली बनानी है। अब तट्टे इडली जब भी बनाते हैं तो इडली का जो शेप है वो एक थाली के जैसे होता है, केक के जैसे, जैसे स्पॉन्ज केक आपने देखा है, उस तरीके से एक राउंड इतनी बड़ी डिस्क होती है और उसकी थिकनेस कुछ 1 इंच के बराबर होती है, वैसे इडली बनती है। तो इडली बनाने के लिए यूजुअली एक मोल्ड होता है, इस तरीके का एक मोल्ड यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो ये मोल्ड के अंदर ऐसे बड़ी बड़ी थालियाँ होती हैं और ये स्टैक करके रखते हैं, तो एक साथ 3-4 इडलियाँ बन जाती हैं। अगर अब ये आपके पास ये मोल्ड नहीं है, ये मार्केट में वैसे तो बहुत आसानी से मिल जाता है, पर अगर मोल्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो बर्नियों का ढक्कन होता है, स्टील की बर्नी का ढक्कन होता है, एग्जैक्टली सेम मोल्ड होता है, तो ढक्कन में आप इजीली ये इडली बना सकते हो। अगर बर्नी का ढक्कन नहीं है तो अगर आपके पास छोटी कटोरी या छोटी थाली है तो उसके अंदर भी बहुत इजीली ये इडली बन सकती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ये मोल्ड खरीदना है जाके, तो आप इजीली बिना मोल्ड के बना सकते हैं। वैसे वो ढक्कन या थाली ले लीजिए और अपने रेगुलर स्टीमर के अंदर या कोई कढ़ाई या बर्तन में स्टीमिंग स्टैंड रखकर उस पर वो थाली रखकर इजीली इडली बना सकते हो। तो ये हो गई मोल्ड की बात। अब ये मोल्ड को तैयार कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो एक बार आपने इस तरीके से मोल्ड ले लिया, आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग ऐसे बर्नी के ढक्कन जैसे ही लग रहा है ना ये, इसके अंदर आपको एक केले का पत्ता या बटर पेपर को राउंड कट करके डाल देना है। ईजी हो जाता है इडली को डीमोल्ड करने के लिए। एक बार आपने केले का पत्ता इस तरीके से लगा लिया है तो ऊपर से आपको अभी इस पर तेल अच्छे से ग्रीस करना है, तेल अच्छे से लगा देना है। तो तेल अच्छे से डालकर साइड्स पे भी, किनारों पे भी अच्छे से लगा दीजिए कि इडली हम इजीली बाद में डीमोल्ड कर पाएँ। एक बार आपने इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया है मोल्ड्स को, इसमें आपको अभी बैटर फिल करना है। बैटर जो है आपके मोल्ड के हाइट में आधे हाइट तक ही आपको भरना है, क्योंकि ये काफ़ी फूलती है इडली, अच्छे से फ्लफ अप हो जाती है, तो पूरा मत भर दीजिए, इडली ओवरफ्लो हो जाएगी। आधे हाइट तक इडली का बैटर भर दीजिए। उसके बाद मोल्ड इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो मोल्ड के अंदर डाल दीजिए, आप सीधा ढक्कन में या थाली में इडली को स्टीम कर सकते हैं। स्टीमर आपको तैयार कर लेना है, एकदम गर्म आपका स्टीमर होना चाहिए। स्टीमर में इडली को प्लेस कर दीजिए, स्टीमर का ढक्कन लगा दीजिए और लगभग अभी 15 से 16 मिनट में आपकी जो इडली है वो रेडी हो जाएगी। तो यूजुअली इडली को 7-8 मिनट लगते हैं पकने में, लेकिन ये इडली का साइज़ बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बैटर होता है, तो उसे पकने में थोड़ा समय लग जाता है। तो 15-16 मिनट लग जाते हैं, थोड़ी थाली अगर बड़ी होगी तो 20 मिनट भी लग जाते हैं। बट इडली एक बार पक जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, मैं आपको बताऊँगा उसको चेक कैसे करना है। और मैंने और एक चीज़ आपको बताना भूल गया पहले, जो इडली है यूजुअली तट्टे इडली है, उसमें कई बारी बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है, वो राइस देने के लिए, वो स्पॉन्जीनेस ऐड करने के लिए। बट अगर आपका बैटर एकदम अच्छे से फर्मेंट हुआ है और आप सेम डे पे यूज़ कर रहे हो तो बेकिंग सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ये इडली एकदम सॉफ्ट, एकदम एरी, एकदम स्पंजी लगेगी। अगर आप अगले दिन बना रहे हो तो आपने जैसे आज आधी इडली का बैटर यूज़ कर लिया, इसको फ्रिज में रख दिया, अगर अगले दिन इडली फिर से इससे बना रहे हो तो बस 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ बैटर जो आपका बचा है।
मिक्स करके फिर इडली बनाओ तो राइस फिर अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि अगले दिन तक बैटर थोड़ा सा बैठ जाता है। तो बस ये एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ बेकिंग सोडा वाली। बाकी एक बार 15 मिनट के बाद इडली हमको चेक कैसे करनी है वो देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो हमारी इडली एकदम फूल गई है। इसको चेक करने के लिए इसके सरफेस पे टच कीजिए, ये आपके हाथों पर सरफेस चिपकना नहीं चाहिए। एडिशनली अगर चेक करना चाहते हो तो एक चाकू या टूथपिक को इंसर्ट करके भी देख सकते हो। इडली को निकाल दीजिए, निकालने के बाद बस 1-2 मिनट रहने दीजिए इसको प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आपका जो मोल्ड है वो गर्म होगा। एक बार मोल्ड हल्का सा टच करने लायक हो जाए तो मोल्ड को खोलकर इडली के जो थालियाँ हैं इन्हें निकाल दीजिए और इनको भी रेस्ट होने दीजिए 3-4 मिनट के लिए। हल्की सी ठंडी हो जाएगी आपकी इडली, तब आप इजीली से डीमोल्ड कर पाओगे। 3-4 मिनट के बाद ऐसे एक चम्मच का पिछला हिस्सा यूज़ कर लीजिए या एक पतला चाकू यूज़ कर लीजिए और साइड्स को आपको इस तरीके से डीमोल्ड कर लेना है। उसके बाद पलटी कर दीजिए मोल्ड को और आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमारी इडली डीमोल्ड हो गई है। केले का पत्ता निकाल लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारी एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और परफेक्ट तट्टे इडली रेडी हो गई है। इडली हमारी रेडी हो गई है और इतनी सॉफ्ट बनती है ये वाली इडली। और इस इडली को अभी इसी स्टेज पर आप सर्व कर सकते हो। चटनी के साथ अलग अलग किस्म की चटनियाँ होती हैं, कभी कभी सांबार के साथ खाना चाहते हो तो सांबार के साथ भी खा सकते हो। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ इसके ऊपर घी और पोड़ी डाल के, जो गन पाउडर होता है वो डालकर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूजुअली जब इसे सर्व किया जाता है कभी कभी इसके ऊपर बटर और साथ में बस चटनी भी देते हैं, तो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। लेकिन आज क्योंकि मैं गन पाउडर यूज़ करने वाला हूँ, पोड़ी इस पर ऐड करने वाला हूँ, तो गन पाउडर मुलगाई पोड़ी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। गन पाउडर बनाने के लिए एक पैन को अच्छे से आपको गर्म कर लेना है। पैन एक बार गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर लीजिए। अब इसमें 1/4 कप चना दाल और 1/2 कप उड़द दाल आपको डालनी है और ये दोनों दालों को एकदम लो फ्लेम पर आपको अच्छे से भूनना है जब तक दालों की सुगंध आना नहीं शुरू हो जाए और दालों का रंग हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दाल को एकदम लो फ्लेम पे आराम से भूनना है, नहीं तो दाल आपकी कच्ची रह जाएगी, वो क्रंची टेक्सचर नहीं आएगा आपका पोड़ी के अंदर। और वो क्रंची टेक्सचर ही जो है जो गन पाउडर को एकदम अमेजिंग टेस्ट कराता है और एकदम अमेजिंग माउथ फील आता है उसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मैंने आराम से दालों को अच्छे से भून लिया, इनका रंग भी चेंज हो चुका है, इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना और साइड पर ठंडा होने देना। अब सेम पैन के अंदर 1/4 कप सफ़ेद तिल आपको ऐड करने, वाइट सेसमी सीड्स, और इन्हें भी सेम तरीके से एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनना है जब तक कि इनका रंग हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और तिल हल्के से चटकने नहीं लग जाते। तो धीरे धीरे इन्हें भून लीजिए। एक बार आपने इन्हें भून लिया है तो इन्हें भी बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और ठंडा होने दीजिए। सेम पैन यूज़ करके हमको मिर्ची को भूनना है। तो 10 से 12 बेड़गी मिर्च यहाँ पर मैंने ली है और 3 तीखी वाली कोई भी मिर्च ले लो, ये ऑप्शनल है। इन्हें भी आपको अभी लो फ्लेम पर एकदम धीरे धीरे भूनना है। जो तीखी वाली मिर्च मैंने ऐड की है, मुझे गन पाउडर में वो थोड़ी सी किक अच्छी लगती है इसलिए ऐड कर रहा हूँ। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको मिर्चियों को अच्छे से भून लेना है। मिर्चियाँ एक बार आपने अच्छे से भून ली है तो इन्हें आप साइड पे एक बोल में निकाल लीजिए और इन्हें अच्छे से ठंडा होने दीजिए। एक बार जब मिर्चियाँ ठंडी हो जाएंगी, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी, फिर आसानी से आप इस तरीके से इनमें से ये जो ऊपर की डंठल है इसको आसानी से निकाल सकते हो और आप देख सकते हो मिर्ची भी एकदम आसानी से टूट रही है। अब इन मिर्चियों को आपको पहले पीसना है एक मिक्सर ग्राइंडर में। तो डंठल निकालने के बाद मिर्चियों को एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दीजिए और एक फाइन पाउडर में इन मिर्चियों को आपको पीस लेना है। इस स्टेज पर आपको एकदम फाइन पाउडर कर देना है मिर्चियों का, क्योंकि बाद में दालों को हम थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। मिर्चियों को एक बार आपने फाइन तरीके से पीस लिया है तो ध्यान से ढक्कन आपको खोलना है। इनमें जो दाल और तिल हैं वो आपको ऐड कर देने। साथ ही में आपको 1 टीस्पून हींग ऐड करनी है और एक लार्ज चुटकी नमक की ऐड करनी है। नमक ऐड करने के बाद ढक्कन लगा दीजिए और इस मिक्सचर को भी आपको दरदरे तरीके से पीसना है। आपके जो दाल का टेक्सचर है वो हल्का सा रह जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक परफेक्ट गन पाउडर या पोड़ी बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने अभी इसे पीस लिया है और आप देख सकते हो इसका टेक्सचर किस तरीके का है, कलर भी ब्यूटीफुल आया है। इसे एक एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हो लगभग 1-1.5 महीने के लिए। ज़्यादा समय के लिए करो तो फ्रिज में रख देना और आप इडली के ऊपर, डोसा के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के साथ इसे खा सकते हो। घी के साथ जब इसको पेयर कर देंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेवर आता है और बहुत डिलिशियस लगता है। तो पोड़ी रेडी हो गई है, इडली तो हमारी रेडी हो ही गई है। लेट्स प्लेट आवर इडली विद घी एंड पोड़ी गन पाउडर YFL स्टाइल।
मज़ा आ गया आज इडली खाने में, और इतनी डिलिशियस, इतनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी, आपने देखा होगा कि कितनी सॉफ्ट बनी है, खाने में एकदम घुल जाती है मुंह में, और साथ में जो गन पाउडर, जो पोड़ी का फ्लेवर है, मज़ा ही आ जाता है घी के साथ खाने में। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे, और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.